हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लास्ट वीडियो में हमने राइटर के बारे में पढ़ा था। राइटर क्या होता है? एक लिबर ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उसमें हमने इमेज इंसर्ट करनी सीखी थी और टेबल इंसर्ट करनी सीखी थी। टेबल में मैंने आपको बताया था कि टेबल इंसर्ट कैसे करनी है, उसमें रो और कॉलम को इंसर्ट करने कैसे करना है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। रो कॉलम इंसर्ट करने का मैंने बताया था कि आपको टेबल में इंसर्ट में जाके आपको जहाँ पे भी आपको कॉलम और रो इंसर्ट करने हैं वहाँ पे आप अपना कर्सर रख दोगे। उसके बाद वो ऑप्शन पूछेगा कि आपको वो कॉलम लेफ्ट में इंसर्ट करना है या राइट में। लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में क्लिक करो कि लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा, राइट में करना है तो राइट में इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन है आपके पास। इंसर्ट में गए, इंसर्ट में रो पे जाना है या कॉलम पे जाना है। रो पे जाना है तो रो इंसर्ट होगी, कॉलम पे जाना है तो कॉलम इंसर्ट होगी। वैसे ये रो का है। टेबल में इंसर्ट में जाके आपको अब रो अबव देखो, रो हमारी कैसे होती है, ऐसे होती है, और कॉलम हमारे ऐसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमने रोज को इंसर्ट करना है, मान लो जिस रो पे हमें इंसर्ट करना है उस पे कर्सर रखेंगे, फिर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपको जो वो रो है अबव द रो इंसर्ट करनी है, जिस यहाँ पे हमारा कर्सर है, या अबव या बिलो द रो, मतलब नीचे करनी है उस रो से इंसर्ट या ऊपर करनी है। दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मल्टीपल रोज को भी इंसर्ट कर सकते हो। सेम नंबर ऑफ रोज दैट यू वांट टू इंसर्ट, रिपीट स्टेप, तो आपको बारी बारी वही स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे जो ऊपर वाले बताए हैं। उसके बाद आपकी वो जो रोज हैं वो इंसर्ट होती जाएंगी। ऐसे ही हम सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। सेल मैंने आपको बताया था कि रो और कॉलम का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। जो बॉक्स होता है, आप जिसको बोल देते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं हम सेल। अब अगर आपको सेल को इंसर्ट करना है तो क्या वही सेम ऑप्शन है, टेबल में जाओगे, इंसर्ट में जाओगे और सेल्स पे जाओगे। एंड इंसर्ट सेल्स डायलॉग बॉक्स, जैसे आप सेल पे क्लिक किए एक डायलॉग बॉक्स आता है। वो आपसे पूछता है कि शिफ्ट सेल राइट, कि राइट में इंसर्ट सेल इन द सेम रो एंड मूव द सेल इनटू द इट्स राइट, कि आपको जहाँ पे सेल है जो इसी रो में इंसर्ट करना है और जो बाकी के डाटा है वो नेक्स्ट जो सेल में मूव करने हैं। या शिफ्ट सेल डाउन, या फिर आपको जो जहाँ भी आपको जहाँ आपने कर्सर रखा हुआ है उस कर्सर से आपको उसके जो नीचे है वो वहाँ पे सेल को मूव करना है। क्या हो जाएगा देखो बच्चों, मान लो कोई टेबल बनी हुई है। उस टेबल में क्या होगा, टेबल में आपके पास डेटा रखा हुआ है, आप बीच में एक कोई इन्फॉर्मेशन डालना भूल गए। ठीक है, तो वो क्या करोगे, आप जहाँ भी इंफॉर्मेशन डालना भूल गए उस सेल पे कर्सर रखोगे। मान लो आपको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डालनी थी तो शिफ्ट एंड तो आप डाउन की साइड कर दोगे, अगर ऊपर डालनी थी तो राइट की साइड कर दोगे। तो इस तरह से आप अलग से सेल को भी इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट एंटायर रो भी, जो भी आपने सिलेक्ट किए हैं सेल, वो पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी या पूरी कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। जो भी करना है उसमें से इंसर्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। ये तो पढ़ा हमने अभी सिर्फ इंसर्ट करना रो को, कॉलम को और सेल को। अब है टू डिलीट रोज कॉलम और सेल। रो को, कॉलम को और सेल को डिलीट करना। सिंपली क्लिक वन ऑफ द सेल यू वांट टू डिलीट। आपको सिर्फ अगर सिंपल डिलीट करना है अपने सेल को, सिर्फ उसको क्लिक करके रखना है और डिलीट पे क्लिक कर देना है, या राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देना है, या फिर आपके पास इंसर्शन पॉइंट पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करके कॉलम को डिलीट कर देना है। तो डिलीट द रो इन विच योर इंसर्शन पॉइंट इज, चूज टेबल डिलीट रो। अगर आपको जो रो डिलीट करनी है तो पहले अपना पॉइंट वहाँ, कर्सर वहाँ रखो, टेबल में जाके डिलीट में जाके रोज को डिलीट कर दो। ऐसे ही अगर पूरी टेबल डिलीट करनी है तो टेबल को सिलेक्ट करो, टेबल में जाके डिलीट में जाके टेबल पे क्लिक कर दो। देखो ये आपके पास अलग अलग टैब हैं, इस टेबल के अंदर आपके पास ऑप्शन है अलग अलग। इफ यू डिलीट ए सेल, आपको सिर्फ सेल को डिलीट करना है तो उस सेल को पहले सिलेक्ट करके रखो, डिलीट सेल पे क्लिक करो। जैसे ही डिलीट सेल पे क्लिक करोगे फिर आपसे वो ऑप्शन पूछेगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, डिलीट द सेल एंड मूव द सेल्स टू इट्स राइट द लेफ्ट, कि जिस सेल को आप डिलीट कर रहे हो तो उसके बाद के जो डेटा है उसको आपको लेफ्ट को मूव करना है, अप मूव करना है। तो ये इनमें से दोनों ऑप्शन वो पूछ लेता है आपसे। डिलीट एंटायर रो, या पूरी रो को डिलीट करना है या फिर पूरे कॉलम को डिलीट करना है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन द सेल्स, अगर आपको जो सेल है उसके बीच में टेक्स्ट दे रखे हैं उनकी फॉर्मेटिंग करनी है तो क्या करोगे, पहले जो उसके बीच में टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लोगे। टेबल के बीच में ये उसके सेल के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं आपने उसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट पे जाओगे। फ़ॉन्ट में आप अलग अलग फ़ॉन्ट सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसे ही आप इमेजेस को भी फॉर्मेट कर सकते हो, जो भी इमेज आपने
इंसर्ट की हुई है टेबल में। फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट पिक्चर में जाओगे, वहाँ से आप उसके अंदर पिक्चर की जितने भी इफेक्ट है, कलर है, बैकग्राउंड है, वो चेंज कर सकते हो। अब है मर्जिंग सेल। देखो मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, कई जगह आपने देखा होगा कि टेबल हमारी कैसे बनी होती है, टू टाइप से दिखती है। जैसे जो हमारे जो ऊपर दो कॉलम होते हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं और नीचे रो एक ही होती है, तो उनको क्या किया हुआ होता है, उनको मर्ज किया होता है। देखो अगर यहाँ आपको छोटा सा डायग्राम दिख रहा हो तो यहाँ पे जो दो कॉलम है उनको मर्ज कर रखा है। तो कैसे करते हैं, मान लो हमें दो सेल रोज या कॉलम को मर्ज करना है, पहले तो उनको सिलेक्ट कर लेना है जिनको भी मर्ज करना है, फिर उसके बाद टेबल में जाके मर्ज सेल पे क्लिक कर देना है। स्प्लिट ऑफ सेल्स, वापिस से उनको स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है। स्प्लिट ऑफ सेल मीन्स टू स्प्लिट ए सेल इंटू नंबर ऑफ सेल। मान लो एक सेल है, आपको उनको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप जैसे स्प्लिट सेल पे क्लिक करोगे वो आपसे पूछेगा कितने कॉलम में और कितने रो में डिवाइड करना है, आप कहोगे 4 कॉलम में और 1 रो में, वो छोटे से सेल के अंदर एक छोटी सी टेबल बन जाएगी, तो उसके अंदर 4 कॉलम और 1 रो बन जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका स्प्लिट हो जाएगा सेल। अब क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल फॉर कंटेंट्स। राइटर के अंदर कंटेंट्स फीचर्स होते हैं वेयर यू बिल्ड एन ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक टेबल बना सकते हो फ्रॉम द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट में हेडिंग दे रखी है। बिफोर यू स्टार्ट मेक श्योर दैट हेडिंग योर डॉक्यूमेंट आर स्टाइल्ड कंसिस्टेंटली। पर इसे स्टार्ट करने से पहले कह रहे हैं कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग दे रखी है उसके अंदर कुछ स्टाइल लगा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज है, जैसे आपने हेडिंग 1 दे रखा है चैप्टर के टाइटल के लिए, हेडिंग 2 दे रखा है, हेडिंग 3 अलग स्टाइल के लिए दे रखा है, उसके सब चैप्टर के सब हेडिंग के लिए। पहले टेबल, ओपन राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर, राइटर की टेबल को कंटेंट्स फीचर के लिए ओपन करेंगे। ओपन राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर एंड इंसर्ट ए न्यू टेबल ऑफ कंटेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट, फॉलो दिस स्टेप। कैसे करेंगे देखो, पहले अपना कर्सर वहां पॉइंट करके रखो जहाँ पे भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करना है। फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज इंसर्ट। इंसर्ट में इंडेक्सेस एंड टेबल्स का आपके पास ऑप्शन होगा, उस पर इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे क्लिक करते ही आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। क्लिक द इंडेक्स टेबल टैब इफ इज नॉट ऑलरेडी डिस्प्लेड। जैसे ये, जैसे आपने इंडेक्सेस एंड टेब, पहले इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे इंडेक्सेस एंड टेबल ऑप्शन पे गए, तो ये इंडेक्सेस एंड टेबल्स का ये डायलॉग बॉक्स आपके पास आ गया। उसमें से ये पहली टैब है इंडेक्स एंड टेबल, इस पे आपने क्लिक किया। द इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो है 5 टैब, उसके अंदर 5 टैब है अलग अलग इंडेक्स टेबल की, एंट्रीज की, स्टाइल्स की, बैकग्राउंड की। तो आपको पहले इंडेक्स टेबल पे सिलेक्ट करना है। इंडेक्स टेबल टाइप किस लिए होती है, टेबल के एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए। एंट्रीज और स्टाइल फॉर्मेट करने के लिए। यूज द बैकग्राउंड टैब, आपको बैकग्राउंड टेबल में बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करने हैं, पिक्चर लगाना है, प्रीव्यू लगाना है, तो वो देख सकते हो। सबसे पहले इंडेक्स टेबल टैब का क्या काम होता है, दिस पिक्चर इज इलस्ट्रेटेड इन वन पेज वन सेट द टेबल्स एट्रीब्यूट। इसमें क्या करते हैं देखो, इंडेक्स टेबल टैब में किस टेबल के एट्रीब्यूट को अगर आपको सेट करना हो, जैसे कि to set the table's basic attribute from the type drop down list, title and title area of the tab, select table of contents not already select। जैसे ही आप टाइप पे क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, ठीक है। बेसिक एट्रीब्यूट, ये आप कहाँ जा रहे हो, इंडेक्स टेबल टैब पे, वहाँ पे आप टाइप पे फ्रॉम टाइप ऑप्शन से जाओगे, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट इंडेक्स डाटा एरिया एंटायर डॉक्यूमेंट। आपने उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से क्या करना है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है कि एंटायर डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। तो इन द क्रिएट फ्रॉम एरिया चेक द आउटलाइन चेक बॉक्स। अब एरिया में आपको क्या करना है, आउटलाइन का जो चेक बॉक्स ऐसे बॉक्स बना हुआ आएगा कि आउटलाइन भी चाहिए आपको, उसकी एरिया क्रिएट करना है, तो आउटलाइन पे टिक कर दोगे। इन द क्रिएट फ्रॉम एरिया क्रिएट द इंडेक्स मार्क्स चेक बॉक्स, और इंडेक्स मार्क्स पे भी चेक कर दोगे। देखो एंटायर डॉक्यूमेंट सेट करना है आपको, आउटलाइन पे भी टिक करना है और इंडेक्स मार्क्स पे भी टिक करना है। इसे क्या, उसके बेसिक एट्रीब्यूट सेट हो गए। एडिंग ए टाइटल, अब उसमें टाइटल भी डालना है आपको। टेबल ऑफ कंटेंट्स हैव ए टाइटल, एक टाइटल होगा उसका, उस टाइटल में आपको इफ राइटर एंटर, अगर कोई टाइटल नहीं डालता तो ऑटोमेटिकली उसका नाम टाइटल लिखा हुआ आ जाता है। यू कैन चेंज इट, आप उसको डबल क्लिक करके उसका चेंज भी कर सकते हो, उस डिलीट को, उसको डिलीट करके टाइटल को अपना टाइटल भी लिख सकते हो। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, टू प्रोटेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम बीइंग चेंज एक्सीडेंटली। अगर मान लो कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटली आपकी टेबल में कोई चेंजेस कर देता है, कोई उसको देख रहा है, तो आप या आपसे कई बार गलती से चेंजेस हो जाते हैं, तो अगर आप उसको प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस सेट कर दोगे तो उससे क्या होगा, चेंजेस कोई उसके अंदर कर ही नहीं पाएगा, आप भी नहीं कर पाओगे जब वो चेकबॉक्स पे टिक किया होगा। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेकबॉक्स, ऐसे एक चेकबॉक्स बना हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो टिक हो जाएगा,
मतलब कि अब उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। अगर वो बॉक्स चेक नहीं है तो आप उसके कंटेंट्स को चेंज कर सकते हो। फिर चेंजिंग द नंबर ऑफ लेवल्स, लेवल्स को भी चेंज कर सकते हो। राइटर इवेल्युएट्स 10 लेवल ऑफ हेडिंग, 10 टाइप की हेडिंग्स होती है। व्हेन इट बिल्ड्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स टू चेंज द नंबर ऑफ लेवल, एंटायर द डिजायर्ड नंबर इवैल्यूएट टू अप टू लेवल्स बीइंग यूज्ड। आप नंबर ऑफ 10 लेवल चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग 10 लेवल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। असाइनिंग कस्टम स्टाइल्स, राइटर ऑटोमेटिकली असाइन टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑल पैराग्राफ फॉर्मेटेड विद डिफॉल्ट हेडिंग स्टाइल। जो हमारे एक टेबल के पैराग्राफ होते हैं, जो भी हमने कंटेंट्स लिखे होते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरह से असाइन होती हैं। अगर आपको कस्टम करनी है, खुद की करनी है, तो इन द क्रिएट फ्रॉम एरिया चेक द एडिशनल स्टाइल। एडिशनल स्टाइल क्रिएट एरिया में जो आपने पहला टैब पढ़ा है उसमें एडिशनल स्टाइल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे चेक बॉक्स पे। असाइन स्टाइल विंडो ओपन, उस टाइम ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी असाइन स्टाइल की। अब उसमें अलग अलग ऑप्शन आपके पास आ गए हैं, कंटेंट 1 का है, कंटेंट 2 का, कंटेंट 3 का, हेडिंग का, डिफॉल्ट का। तो इसमें से जो आपको ऑप्शन सेट करना है वो वाला ऑप्शन सेट कर देंगे। इसमें जैसे ये डायग्राम में बताया है, देखिए कि जैसे ही हमने असाइन स्टाइल पे क्लिक किया, असाइन स्टाइल का ही हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जो भी स्टाइल अब हमको कस्टम इसमें से लेना है, मान लो हमने कैप्शन लेना है, कंटेंट्स में लेना है, कंटेंट्स टू लेना है, जो सा भी लेना है उस पर सिलेक्ट किया और ये वाला एरो दबाया। ये वाले एरो से क्या होगा, वो ऐड होता जाएगा हमारे स्टाइल के अंदर। जैसे ये करा, फिर ये एरो दबाया, ऐड होता जाएगा। अगर वापिस से ये दबाएंगे तो वापिस से डिलीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर ये वाला बटन प्रेस किया, देखो तो मूव द स्टाइल इनटू वन कॉलम, टू मूव द स्टाइल इनटू अपोजिट डायरेक्शन, आपको ये बटन, अगर आपको उस डायरेक्शन में स्टाइल को मूव करना है तो आप ये प्रेस करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में करना है तो ये प्रेस करोगे। उसके बाद ओके कर दो, सेव चेंजेस कर दो, दोबारा से इंडेक्स टैब पे चले जाओ। तो ये सब हमारा हुआ कस्टम स्टाइल के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरी टैब का, एंट्रीज टैब का। मैंने आपको इसमें बताया है कि हमारे पास अलग अलग टैब होती हैं इसमें। ये देखिए किसमें, इंसर्ट टैब में, इंसर्ट इंडेक्स टेबल के टैब में, इंडेक्स टेबल, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम एंड बैकग्राउंड। हमने अभी आज सिर्फ इंडेक्स और टेबल के बारे में पढ़ा है। आगे हम एंट्रीज, स्टाइल्स एंड कॉलम्स, बैकग्राउंड के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।